नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम देखेंगे एक निवृत्त शिक्षक की आत्मकथा पर हिंदी निबंध। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखें। यदि ये निबंध लेखन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं। मैं एक निवृत्त शिक्षक हूँ। आज शिक्षक दिवस के मौके पर अपने भूतकाल के दिनों को याद कर अपने दिन हंसी खुशी बिता रही हूँ। मेरा जन्म गांव के एक सामान्य परिवार में हुआ था। मेरा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण गांव के ही एक विद्यालय में मैंने पूरा किया। लिखने पढ़ने में अच्छी होने की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे अध्यापिका बनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे पिताजी का यह सपना कब मेरा सपना बन गया पता ही नहीं चला। अब मुझे पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने में भी मज़ा आने लगा। हमारे गांव में कॉलेज ना होने की वजह से शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया और हिंदी विषय के साथ स्नातक की डिग्री के साथ बीएड की डिग्री भी हासिल की। बीएड करने के बाद मुझे मेरे ही गांव के पास के एक छोटे से गांव में सर्विस मिली। वहाँ एक शिक्षक के पद पर काम करने के बाद मेरा बस एक यही ध्येय था कि गांव का एक भी बच्चा, जवान या बूढ़ा ऐसा ना हो जिसे हिंदी पढ़ना लिखना ना आता हो। फिर क्या था मैं और मेरा ध्येय। उस समय हर एक बच्चा एसएससी की परीक्षा में हिंदी में अव्वल नंबर से पास होने लगा। महिला और दूसरे जवान के लिए हमने रात्रि कक्षा का भी आयोजन किया। उस समय सभी शिक्षकों की बस एक ही इच्छा रहती थी कि बच्चों के अभ्यास के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास भी हो। इसी बात को ध्यान में रख कई प्रवृत्ति भी किया करते थे, जैसे कभी कभी मैदान की सफाई कर स्वच्छता का पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ अपनी संस्कृति से एक पहचान, कभी यात्रा तो कभी खेल भी खिलाकर मानसिक शारीरिक विकास, कभी कुदरती आपदा में फंसे लोगों की मदद करवाकर उनको समाज सेवा भी सिखाया करते थे। कभी बच्चों को छोटे मोटे काम की तालीम दे उनको रोजगार संबंधित हुनर भी दिया जाता था। इसी तरह अपने विद्यार्थी की खुशी में अपनी खुशी को हर दम महसूस करते करते कब 35 साल विद्यार्थी के साथ पसार हो गए पता ही नहीं चला। शुरुआती सफ़र में पगार कम था, इसीलिए कहीं बार आर्थिक तंगी भी सहन करनी ही रही। लेकिन किसी भी विकट परिस्थितियों में मैंने अपना धैर्य नहीं गुमाया और शांतिपूर्वक हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। लेकिन हर वक्त विद्यार्थी के चेहरे की खुशी ही जीवन में प्रसन्नता का प्रसार कर देती थी। इसी समय में धार्मिक ग्रंथ के अभ्यास ने मुझे हर परिस्थिति से लड़ना भी सिखाया। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, पर हमेशा सादा जीवन जीने के मूल मंत्र ने मुझे हमेशा खुश रखा। आज 65 साल की उम्र में भी मेरी तंदुरुस्ती का राज मेरी रोज की दिनचर्या है। योग, सादा भोजन, नए नए पुस्तकों का वांचन हमेशा जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान करता है। इसी दौरान मैं कहीं समाज सेवा का भी हिस्सा बनी। आज मेरे बच्चे भी बड़े होकर एक सुखी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत है। कभी कभी हम अपने घर तो कभी बच्चों के पास रहकर अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं। आज भी ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाकर उन्हें सही दिशा प्रदान करना मुझे अच्छा लगता है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे मनुष्य अवतार मिले तो भगवान मुझे शिक्षक ही बनाए। मित्रों, इसी के साथ एक निवृत्त शिक्षक की आत्मकथा हिंदी में यहाँ पूर्ण होती है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये निबंध लेखन पसंद आया हो
तो लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।